और अब खबरें विस्तार से। और पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद अब तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार में तेजी हो गई है। आज महाराष्ट्र और गोवा में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शाम 5 बजे विशाल जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इसके बाद गोवा के वॉस्को में शाम 7 बजे चुनावी रैली करेंगे। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे, यानी कि वो तारीख है जब तीसरे चरण का मतदान होगा। कल पीएम ने बिहार और पश्चिम बंगाल में भी विशाल जनसभा को संबोधित किया था। तो बता दें कि कल पीएम ने बिहार और पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित किया था, जिसके बाद आज फिर से धुआंधार प्रचार प्रसार और जनसभाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आने वाले हैं। तीसरे चरण के लिए अब सभी पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है और एक बार फिर से दूसरे चरण के मतदान के बाद अब तीसरे चरण के लिए लगातार प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। इधर दिल्ली में आज कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है। किस बात को लेकर के बैठक अहम है, ये भी आपको बता दें। दरअसल बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। अमेठी और रायबरेली सीट पर भी नामों का ऐलान संभव है। अमेठी से राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी फिलहाल केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। केरल की सभी 20 सीटों पर कल ही मतदान संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो इन तमाम चीजों पर आज मुहर लग जाएगी, जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी कल दूसरे चरण के मतदान हुए, जिसको लेकर पीएम मोदी ने दूसरे चरण की सीटों का हालचाल जानने के लिए सीएम से फोन पर बातचीत की है। पीएम ने सीएम साय से फोन कर जानकारी ली। सीएम विष्णु देसाई ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी सीटों पर बड़ी संख्या में बीजेपी के पक्ष में मतदान हुआ है और उन्होंने पूरी तरीके से आश्वस्त करते हुए कहा कि दूसरे चरण की तीनों ही सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। तो आपको बता दें कि कल दूसरे चरण का मतदान हुआ, जिसमें तमाम जो लोग थे, जो जनता थी, उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और छत्तीसगढ़ में इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग भी हुई है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के ही पीएम मोदी ने सीएम साय से फोन पर बातचीत की। उन्होंने रुझान किस तरीके के आ रहे हैं इस बात को लेकर के सीएम साय से पूछा, जिस पर सीएम साय ने कहा कि इस बार तीनों ही सीटें बीजेपी के खाते में आने वाली हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई भी लगातार तूफानी प्रचार कर रहे हैं। आज वाड्रफनगर, बैकुंठपुर और कसटोल के दौरे पर रहेंगे सीएम और कुछ ही देर में वाड्रफनगर के लिए वो रवाना होंगे। दोपहर 12:05 में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे बैकुंठपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बैकुंठपुर के बाद शाम 4 बजे कसटोल में जनसभा करेंगे और कसटोल के बाद शाम 6 बजे रायपुर सीएम साहब वापस लौट आएंगे। तो तूफानी प्रचार प्रसार आज जो मुख्यमंत्री का रहने वाला है। आपको बता दें कि बस कुछ ही देर में वो रवाना होंगे, जिसके पहले मीडिया से कई मुद्दों को लेकर वो बातचीत भी करने वाले हैं। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का तूफानी दौरा है। कुछ ही देर में शिवपुरी के रेष्टी में जनसभा को सिंधिया संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे लालगढ़ में जनसभा करेंगे। दोपहर 1 बजे कोलारस के खरई में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:45 में पडोरा में नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे के आसपास रनौद में नुक्कड़ सभा करेंगे और शाम 5:30 बजे बदरवास में नुक्कड़ सभा करेंगे। तो आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी धुआंधार प्रचार प्रसार होने वाला है। लगातार वो जनसभाओं को आज संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इधर राज्य में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 1000 कांग्रेसियों ने एमएलए इंद्र कुमार साहू के नेतृत्व में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सीएम विष्णु देसाई ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मुख्यमंत्री के पिपरौद में चुनावी सभा के दौरान पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इधर कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि चंबल इलाके में 2 सालों के अंदर बंद इंडस्ट्री को शुरू किया जाएगा, जिससे यहां का युवा घर पर ही रोजगार करेगा। साथ ही उन्होंने बैनर पोस्ट से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो गायब होने पर कहा कि कांग्रेस बेवजह मुद्दा बना रही है, जिसको लेकर कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता ने। मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना जी हैं, वो लगातार
मुरैना में ही सबसे ज्यादा चुनावी सभाओं को भी कर रहे हैं। अपनी विधानसभा क्षेत्र सुमावली है उसमें भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चूंकि नीतू सिकरवार उनके प्रतिद्वंदी भी रहे हैं, चूंकि उनसे चुनाव भी लड़े हैं। 2013 का जो चुनाव था उसमें येदल सिंह जी को हार का भी सामना करना पड़ रहा है। सर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे चुनाव प्रचार को? देखिए, ये आज चुनाव मुरैना जिले की नहीं, देश की जनता लड़ रही है। और वो जनता इसीलिए लड़ रही है कि आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में देश के लोगों को विश्वास है कि मोदी जी का नेतृत्व अगर रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान का फोटो कहीं ना कहीं पोस्टरों से गायब होने के बाद में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किरार समाज और धाकड़ समाज में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ऐसा इसे कैसे रोक? शिवराज सिंह जी का फोटो छुपाने की बात ये कांग्रेस की बात है। उनके वो इतना बड़ा चेहरा है, इन्होंने इस देश को, प्रदेश को बीमार राज्य से और आज विकसित राज्य बनाया। उनके फोटो को कौन छुपा सकता है? शिवराज सिंह हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के लोग जो बेंगलोर, गुजरात, दिल्ली, अन्य प्रांतों में अपने परिवार को छोड़कर और रोजगार के लिए जाते हैं, बोलो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, पूरा भरोसा दिया है कि इसमें समय तो थोड़ा लगेगा, ये अभी जाएंगे, लेकिन 2 महीने 2 साल के बाद हम ऐसी इनकी व्यवस्था करेंगे डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कि हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के लोग यही रोजगार उनको मिले। बिल्कुल, ये थे कृषि मंत्री येदल सिंह कंसाना, जिनका साफ तौर से कहना है कि रोजगार के भी साधन लाए जाएंगे और जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी है वो इतनी बुरी तरह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये बात सही है कि विधानसभा चुनाव में जब वो बीजेपी में थे और वो ये कांग्रेस में थे, उस समय इन्होंने हार का भी सामना करना पड़ा था। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना। और बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कवासी लखमा ने चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे दौर की सभी 4 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे हैं। लखमा ने कहा कि बस्तर और कांकेर में कांग्रेस ने चना, नमक और आदिवासियों का मुद्दा उठाया था, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला है। कवासी लखमा से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत 3 लोकसभा चुनाव में मतदान हुआ है, जिसमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव शामिल है। ओवरऑल देखा जाए तो वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो प्रत्याशी और विधायक कवासी लखमा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादी, पहले चरण का मतदान हुआ था, उसके बाद कल दूसरे चरण का भी मतदान हो चुका है 3 सीटों में। क्या स्थिति देख रहे हैं, क्या फीडबैक मिला आपको? क्योंकि आप तीनों जगह भी दौरा किए थे, राजनांदगांव लोकसभा में भी प्रचार करने गए थे, कांकेर में भी आपने प्रचार किया है। कल का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। महिला ज़्यादा वोट डाले, महिला को हमारे कार्यकर्ता ने सब लोग फार्म बटा है। और राहुल गांधी का जो महिला को 1 लाख सन्ना बंद हो रहा है। अभी जो नया कार्ड में, राशन कार्ड में सन्ना, गुड़, शक्कर, नमक बंद हो रहा है। अभी तक जो बाटे सवाल भूपेश बघेल के हमारा सरकार के जो राशन कार्ड में बटा है, अप्रैल का, मई का 2 महीना का एक बार बटा है। पहले और दूसरे चरण के मतदान का असर क्या तीसरे चरण पे भी पड़ेगा, जहां पर 7 सीटों पे चुनाव होने हैं? तीसरा चरण तो मैं अभी तक तीसरे चरण तरफ नज़र नहीं मारा हूँ, और वहाँ क्या स्थिति है उसको अभी बोलना जल्दीबाजी होगा। लेकिन 3 सीट और बस्तर का 1 सीट, 4 सीट कांग्रेस पार्टी के में गया है, सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के हाथ में गया है। कांग्रेस ने जो महिलाओं के साथ वादा किया है कि 1 लाख रुपए उनके खाते में डालेंगी, और कर्जा माफी का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है वो, और साथ ही साथ युवाओं के साथ जिन्होंने जो दावा किया है कि रोजगार देंगे और रोजगार नहीं मिलने पर उनको भी 1 लाख रुपए देंगे, तो ये न्याय गारंटी का फायदा हुआ है कांग्रेस को। और इनका पूरा विश्वास है कि पहले चरण की बस्तर सीट और दूसरे चरण की तीनों लोकसभा सीट में कांग्रेस भारी मतों से जीत हासिल कर रही है, और इसका असर कहीं ना कहीं तीसरे चरण में भी देखने को मिलेगा। हाँ, कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।
और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने IBC 24 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सीएम साय ने न सिर्फ प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया, बल्कि ये भी कहा कि अब की बार बीजेपी 400 पार का टारगेट जरूर पूरा करेगी। सीएम साय ने कहा कि प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं और मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार विकास की ओर अग्रसर है। और किन मुद्दों पर बातचीत की, देखिए इस पर। तीसरे चरण के चुनाव के लिए काउंटडाउन चालू हो गया है। लगातार दिग्गजों के दौरे चल रहे हैं और जिस तरह से केंद्र सरकार ने पीएम मोदी ने टारगेट दिया है 400 पार का, उस टारगेट को पूरा करने के लिए दिग्गज पसीना बहा रहे हैं। मेरे साथ सूबे के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं। किस तरह के रुझान आ रहे हैं और क्या कुछ माहौल लग रहा है आपको प्रदेश में, देश में? रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित रूप से बस्तर की सीट जीत रहे हैं। और आज भी जो 3 लोकसभा में मतदान हो रहे हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान है, क्योंकि आज जनता का विश्वास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर बढ़ा है। 11 सीटों का टारगेट आप पर है और इसके अलावा दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी भी आपको मिली है। आप लगातार दौरे कर रहे हैं, क्या देखते हैं आप, किस तरह का माहौल दिखता है आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो जिस तरह से मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है, उनके 10 साल के कामों के प्रति और मोदी की गारंटी को भी हम लोगों ने ये 3-4 महीने में जो पूरा किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो या 2 साल का बकाया बोनस हो या किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात हो या 2100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो या महतारी बंधन योजना में माता बहनों को 2 महीने का 2 किस्त दे चुके हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम 2 साल में नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। किस तरह से आपने सोचा है, क्या कुछ काम करने की ज़रूरत है और क्या कुछ प्रस्ताव आए हैं उनके तरफ से संधि को लेकर या नक्सलियों की ओर से कोई इस तरह की कोई पहल हुई है सरकार के साथ बातचीत की, या सरकार उस दिशा में कोई प्रयास करेगी? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, तब से नक्सलवाद के साथ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की भी सरकार है। केंद्र से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ पा रहे हैं। और अभी तक का मतलब एक दिन में 29 नक्सलियों को ख़त्म करना, इसमें 2 नक्सली 20-20 लाख के इनामी, 1 नक्सली 10 लाख का इनामी, बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन हम लोगों ने आत्मसमर्पण का भी ऑप्शन रखा है। जो PSC में गड़बड़ी की बात की थी, उसकी केंद्र सरकार ने जांच की बात कही है। कहीं ना कहीं मोदी की एक और गारंटी चुनाव के पहले पूरी हुई है। बिल्कुल, चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी का भी वादा था, हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य, हमारे बेटा बेटियों के लिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था। पिछली कांग्रेस की सरकार में PSC के माध्यम से घोटाला हुआ था और आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इसकी CBI जांच होगी और कल ही 25 तारीख को भारत सरकार इसकी अनुमति दे चुकी है। सूबे के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय मेरे साथ मौजूद थे और देखा आपने कि किस तरह से बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें कही, किस तरह से उन्होंने ये तय किया है छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर विजन उन्होंने तैयार किया है, एक रोड मैप तैयार किया है। वो चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ विकास का एक नया सोपान गढ़े। कैमरा मैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24। ईवीएम पर सवाल खड़े करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने ईवीएम से डाले गए वोटों का वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये फैसला देकर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस कभी नहीं आएगा। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को सुप्रीम झटका, वीवीपैट पर्चियों को गिनने की मांग खारिज। इलेक्शन कमीशन और सरकार को बड़ी राहत।
दूसरे चरण के मतदान के दौरान सरकार और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत भरी खबर मिली। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सहमति से फैसला सुनाते हुए ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रॉस सत्यापन समेत कई अन्य मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर संदेह करना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम जिसको बार कोड जिसको कहते हैं बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। हालांकि कोर्ट ने चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट्स और ईवीएम को 45 दिन तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले किसी कैंडिडेट को अगर शंका है तो वे रिजल्ट के ऐलान के 7 दिन के भीतर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच करेंगे। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रवार की टोटल ईवीएम्स में 5% मशीनों की जांच भी हो सकेगी। इस जांच का खर्च कैंडिडेट को ही उठाना पड़ेगा। जांच के बाद अगर ये साबित होता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है तो शिकायत करने वाले कैंडिडेट को जांच का पूरा खर्च लौटा दिया जाएगा। ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा कर। इस फैसले से न केवल सरकार को राहत मिली है बल्कि उन्हें विपक्षियों पर हमला बोलने का मौका भी मिल गया है। बिहार की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईवीएम लूटने का इरादा रखने वालों के सारे सपने चूर चूर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है। बार बार जनता के दरबार में जिस विपक्ष को ठुकराया जाता है वो ईवीएम को आरोप लगाकर कहीं ना कहीं अपनी हार का ठीकरा वहां पर फोड़ता है। जब पराजय हो जाएगी, 4 तारीख को गिनती हो जाएगा, 400 पार की गिनती आ जाएगी, उस समय ये बोलेंगे ईवीएम की वजह से हम हार गए। हार के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के अंदर फूट ना नेतृत्व है, न नीति है, न नियत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपेक्षित था ही। कांग्रेस और तथाकथित कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जैसे लोग अपनी हार के ठीकरा फोड़ने के लिए ईवीएम के नाम का दुरुपयोग करना और न्यायालय का और देश का समय बर्बाद करना, पैसा खराब करना। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन सियासी दलों के लिए वाकई किसी तमाचे से कम नहीं जो जनादेश का सम्मान करने के बजाय अभी से हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब ये राजनेता इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्षी नेता चाहे जिस नजरिए से स्वीकार करें, लेकिन इतना तय, इस फैसले ने पूरी दुनिया में सम्मान के साथ देखे जाने वाली भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाने वालों को एक आईना दिखाया। उम्मीद की जानी चाहिए कि विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जनता का आदेश भी उसी समझदारी से, उसी शालीनता से स्वीकार करते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा भी है, किसी भी सिस्टम पर आंखें मूंदकर संदेह करना ठीक नहीं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।